साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज हम आदिवासी मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे हम आदिवासी मुद्दों की बात करते हैं, लोगों के जहन में जल, जंगल और जमीन की बात आती है और बोलते हैं हम इसको बचाएंगे। ऐसा लोग अपने आप से वादा करते हैं जब कोई रैली करते हैं, कुछ करते हैं। बहुत सारी जगह आप सुने होंगे आदिवासी का अधिकार जल, जंगल, जमीन पे है, लेकिन ये बचाएंगे कैसे, तरीका आज तक किसी ने नहीं बताया। आदिवासी समाज में जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए वो बात होती नहीं है। जल, जंगल, जमीन के नाम से केवल आदिवासियों को फॉरेस्ट का जो है व्यक्तिगत पट्टा दिया गया और आदिवासियों को कम देकर, जो है आदिवासियों को ना देकर जो गैर आदिवासियों को ज़्यादा मिला। मैं बार बार कहता हूँ, जो आज़ादी के बाद जो 50-60 साल बाद जो आदिवासी क्षेत्रों में जो गैर आदिवासी आए, चाहे वो एससी हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे जनरल हो, जिस वर्ग की भी हो, उन लोगों को ज़्यादा पट्टा मिला। जो फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं, कहना चाहिए जो बीट गार्ड होते हैं, जो वन रक्षक आप कहते हैं, इन लोगों ने जंगलों को काट काट कर धड़ल्ले से बेचा। मैं बेचा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में इसकी सही से जांच कराया जाए तो कहीं ना कहीं 60 से 70% जो फॉरेस्ट का जो पट्टा दिया गया है वो फर्जी निकलेगा। क्योंकि हम देखते हैं जिनको 50 साल भी नहीं हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में आए, या 60 साल भी नहीं हुआ है, जबकि वन अधिकार में स्पष्ट लिखा है कि 3 पीढ़ी का होना चाहिए निवास। उसको पहले 20-20 साल किए, फिर 25 साल की, इस तरह के वो बनाए थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कम से कम उनको रहते हुए 80 साल का होना चाहिए। 80 साल तक उसका परिवार वहाँ रहना चाहिए, उनको मिलेगा। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं ट्राइबल क्षेत्रों में, या कहना चाहिए फॉरेस्ट वाले जो एरिया है, ट्राइबल क्षेत्र का मतलब केवल ये नहीं कि अनुसूचित क्षेत्र में कह रहा हूँ, जहाँ पे आदिवासी जो है रहता है वहाँ 60 से 70% हो, भले वो जो सीटें हैं वो रिजर्व ना हो, या वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे अब पूरे आदिवासी रहते हैं, कुछ कुछ लोग जो है गैर आदिवासी रहते हैं, उन क्षेत्रों पे भी जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई है। और कहना चाहिए आदिवासियों का नाम लेके वो काटे और पट्टा उनको मिला। इस तरह का काम जो है फॉरेस्ट राइट पे हुआ और जंगल बहुत कटे। हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि भैया हम 1 पेड़ लगा दिए, 2 पेड़ लगा दिए। देखिए, जंगल का एक लेयर होता है। आप कहीं भी कोई भी पेड़ लगाएंगे तो वो प्लांटेशन की तरह मानिए, वो जंगल नहीं है। जब तक ये नेचुरल जंगल नहीं बचेंगे, ये जंगल को जोड़ के देखने का मतलब ये है कि आप नेचुरल जंगल को उजाड़ रहे हैं, मतलब वहां जो ट्राइबल रह रहा है वो भी उजड़ रहा है। ट्राइबल का जो आय का सोर्स है वो भी तेंदूपत्ता हो गया, 4 चिरंज हो गए, सभी हम जानते हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से जो है आदिवासी को जंगल से अलग करने का एक साजिश की तरफ हम उसको देखते हैं। क्योंकि जब उसको फॉरेस्ट वन भूमि का जो उसको पट्टा मिल जाता है, उसका तो जंगल जाना छोड़ देगा, उसको आप सिमटा दिए। तो एक तरह से साजिश है। पहले पूरे जंगल को आदिवासी का माना जाता था, इसलिए सामुदायिक वन अधिकार की बात हुई तो इसमें भी जो है चालाक लोगों ने ज्यादा उसमें चालाकी की, उसमें घुसे। तो साथियों, इस तरह से आदिवासियों का जो कहना चाहिए जंगल से अलग करने का एक साजिश है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं देख पाता हूँ अपने क्षेत्रों में। साथ ही साथ हम आदिवासी मुद्दों की और बात करें तो जैसे आरक्षण, शिक्षा में जो है अवसर की बात है, आरक्षण, प्रमोशन और स्थानीय आरक्षण की बात है। इसमें आदिवासी समाज एकजुट नहीं है। सब लोग अलग अलग संगठनों में, अलग अलग ग्रुपों में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आदिवासी ही आदिवासियों के अधिकार के हत्यारे हैं, ये कहना कोई गलत नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, कर्मचारी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो, ये लोग 2-2 ग्रुप बना बनाकर जो है खूब पैसा जो है आरक्षण की लड़ाई के नाम से इकट्ठा किए, लोगों को घर घर जा जाके लोग इकट्ठा किए, लेकिन सही जगह वो नहीं लगा। आज आप देखिए, शिक्षा में आरक्षण जो है HNLU में खत्म कर दिया गया। वहां पे 16-20-14 का जो अवैध रोस्टर चल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कहने को तो आदिवासी के नाम से है, लेकिन जितनी उनकी जनसंख्या है उतने उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है।
ये बात सभी को पता है, गांव गांव के बच्चों को पता होगा। यदि नहीं पता है तो कहना चाहिए कि उनको ऐसा कोई एक खबर नहीं है जिसको नहीं पता होगा, या वो जानबूझकर उस पर पढ़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि ये तो सब राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आदिवासी समाज जो है आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण में मुखर होकर नहीं बोल रहा है, और इससे बड़े बड़े संगठन बना के बैठे हुए हैं। वो केवल निगम मंडल और केवल कहना चाहिए राजनीतिक पद की लालसा में सरकार की गुलामी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जब पिछली सरकार आई तो भी वही काम करते थे, और अब कांग्रेस की सरकार आई तो भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि उस समय कम से कम ये लोग बोल पाते थे, इनका मुंह खुलता था। आज जो है कांग्रेस में जो है आदिवासी समाज, जो आजाद समाज था कहना चाहिए, वो गुलाम हो गया। इनके सारे संगठनों ने आदिवासी समाज को गुलामी कराई। ये लोग जो है आदिवासी हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। जहां जितने बड़े मंच हैं हम देखते हैं, वहां केवल और केवल किसको कौन सा पद मिलेगा, कौन कहां बैठेगा, बस यही चर्चा है। आदिवासी हक अधिकार का चर्चा यहां नहीं है। तो साथियों, ये जो बात है एकदम कड़वा सत्य है, और बहुत सारे साथी जानते भी हैं। लेकिन यह बार बार बताने का उद्देश्य यह है कि आपको ख्याल रहे, आपको याद रहे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक ये मैसेज भी पहुंचाएं कि आज जो है प्रदेश के जो 18 से 20 साल के, 25 साल से 35 साल के जो युवा लोग हैं, उनको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जब भी कोई व्यक्ति बड़ा संगठन बनाता है, और संगठन बनाने के बाद यदि उसे कोई पद मिलता है या किसी राजनीतिक दल से विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो उससे पूरे समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। यदि इससे भला होता तो आज तक हो जाता। आज भी आदिवासी समाज में 29 विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन किसी के भी जुबान से आदिवासी समाज के आरक्षण की बात नहीं निकलती है। वो बोल ही नहीं पाते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। केवल और केवल उनको जो है राजनीति करके जो सत्ता प्राप्त करना है। आदिवासी हक अधिकार से किसी भी राजनीतिक दल को कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और अभी एक नया पार्टी आया है आम आदमी पार्टी, चाहे ये भी हो। इन सभी पार्टियों को आदिवासी हक अधिकार से कोई सरोकार नहीं है। जब तक आदिवासी समाज का युवा उठ के नहीं बोलेगा और अपनी बातों का प्रचार नहीं करेगा, और विभिन्न मीडियाओं से यह बात जो सरकार तक नहीं पहुंचाई, सरकार के पास तो पहुंचती है बात, लेकिन जब तक आदिवासियों के जन जन तक नहीं पहुंच पाएगा, युवाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, तब तक ये सत्ता में बैठी सरकार और साथ ही साथ जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं और जो अभी और जो है कहना चाहिए सत्ता में आने की कोशिश में लगी हुई पार्टियां हैं, तो ये लोग जो है हमारे हक अधिकार को रौंद कर सत्ता पाना चाहते हैं। इनको मतलब नहीं है कि आदिवासी को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, उनको केवल सत्ता चाहिए। तो साथियों, ये बातें सरकार को पता चले या किसी दल को पता चले, उससे ज्यादा जरूरत है कि हर आदिवासी युवा को ये पता चले। और राजनीति में हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमको हर जगह सुनने को मिलता है कि आदिवासी कमजोर है। आदिवासी कमजोर नहीं है। आदिवासी जो है अभी इस प्रजातंत्र में अपना पावर नहीं समझ पाई है। हर गांव में आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों में किसी मुद्दे को लेकर एक साथ उठना बैठना नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो है छोटे छोटे राजनीति करने वाले, जनपद जिला की राजनीति करने वाले, विधानसभा की राजनीति करने वाले, ये लोग जो है उनको तोड़ तोड़ कर रखते हैं। हम लोग पूरे प्रदेश के आदिवासी जिस दिन हम ठान लेंगे कि हम आदिवासी हक अधिकार के मुद्दे पर एक हैं, और जो हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेगा, चाहे वो सत्ता दल हो ना हो, और केवल आदिवासी समाज जो रिजर्व सीटों पर ही क्यों बात करे, रिजर्व सीटें कोई विधायक को ही क्यों बोलते रहे। आदिवासी समाज जो है सामान्य क्षेत्रों के विधायक को भी बोले, क्योंकि हर छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा में 30 से 40 हजार वोटर ट्राइबल है। रायपुर यदि विलायक हम छोड़ दें तो 40 से 50 हजार वोटर हर विधानसभा में। तो हर आदिवासी को अपने हक अधिकार की बात को समझनी होगी, और ये बात जो है अपने दीवारों पे
अपने घर के दीवारों पे सब जगह लिखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा कि यदि ये चुनाव भी होता है और ये सरकार यदि हमारा काम नहीं करती है तो हम वोट नहीं करेंगे। सबसे पहले इन राजनीतिक पार्टियों से सवाल करेंगे कि क्या आपके मुद्दे पे या अपनी जो मैनिफेस्टो है उस पर हमारा अधिकार, जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, संविधान से जो हमको प्राप्त हुआ है, वो चीजें हमको यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी की बात आप छोड़ दीजिए। जो योजनाओं का लाभ है ये सब वही लोग ले सकते हैं जो पढ़े लिखे होंगे, जो चतुर होंगे। किसी भी आप शासकीय कार्यालय में जाएंगे तो चतुर और चालाक लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है। बाकी सरल लोग जाएंगे, जिनको तिकड़म नहीं आता है, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये फैक्ट बातें हैं। आप कभी किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, चाहे सरकारें किसी की भी आती रहे जाती रहे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, आदिवासी समाज जो है अभी जो है आरक्षण के मुद्दे पर तो एक हो, फॉरेस्ट के मुद्दे पर तो चर्चा करने की आवश्यकता है, व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है कि जंगलों में संपूर्ण अधिकार ट्राइबल को मिले। और जो लोग बाहर से आके बसे हुए हैं 60 साल 70 साल, उनको फॉरेस्ट का सम्मान करना नहीं आता है। वो उनके लिए केवल क्या है, उनको केवल जमीनें चाहिए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। केवल आदिवासियों को समझने की आवश्यकता नहीं है, देश में बैठी सरकार को भी समझने की आवश्यकता है, प्रदेश में बैठी सरकार को समझने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी सरकार आती रही। यदि ये फॉरेस्ट खत्म हो गया तो ट्राइबल तो पहले खत्म होगा, बाद में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से हम अभी मौसम देख रहे हैं, गर्मियों का मौसम देख रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग जो है गमले में पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो आदिवासियों को जब तक नहीं समझेंगे, आदिवासी का कहना चाहिए आप उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं फॉरेस्ट देकर, आदिवासियों ने ही जंगल बचा के रखा है। साथ ही साथ आदिवासियों का अवसर, जो संवैधानिक जो अवसर मिल रहा है, उसको छीन कर एक दूसरे तरह का शोषण करने का एक नया तरीका अपनाया गया है। पहले अंग्रेजों ने शोषण किया, अब जो है भारत की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, खासकर अभी देखें तो हम छत्तीसगढ़ की सरकार को देखें, जो छत्तीसगढ़ आदिवासियों के लिए बनाया गया, लेकिन आदिवासियों के हक अधिकार को देने से वो बच रही है, केवल और केवल राजनीतिक गुटी बिछाकर आदिवासियों का हिस्सा छीन रही है। इस बात को आदिवासी समाज के हर लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब अवसर ही नहीं मिलेगा, भाई समान शिक्षा तो आप दे नहीं रहे हैं, समान स्कूल तो है नहीं, तो जब समान सब चीजें नहीं है तो आपको आरक्षण की पॉलिसी तो रखना ही पड़ेगा। और आदिवासियों का हिस्सा छीनकर एससी और ओबीसी में बांटने की जो परंपरा स्थापित कर, कहना चाहिए एक तरफ से विद्वेष फैलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इसको आदिवासी समाज को समझना होगा। और हर जगह, हर ब्लॉकों में, हर विधानसभा क्षेत्रों में चर्चा बैठक करने की आवश्यकता है। हम ऐसे साथियों को आमंत्रित करते हैं जो चर्चा बैठक करना चाहते हैं, अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने जिला मुख्यालयों में। ऐसे युवा जो चाहते हैं कि प्रदेश में कोई परिवर्तन हो, सत्ता किसी की भी आए किसी की भी जाए, आदिवासी हक अधिकार ना छीने, इसके लिए वो तैयार हों। आदिवासी के लिए अच्छा नीति बने, इसके लिए जो तैयार हो, ऐसे हुआ जो है हमसे संपर्क करें। साथ ही साथ जो है हम आपको स्पष्ट बता दें, स्वस्फूर्त करने वाला काम है, स्वस्फूर्त करने वाला काम है। आपको अपना समय देना पड़ेगा और उसमें काम करना पड़ेगा। ऐसे लोग आए, ऐसे लोग बिल्कुल ना आए जो सोचते होंगे कि हम इससे करके कुछ मिल जाएगा क्या। हम केवल सामाजिक अधिकार की बात कर रहे हैं। और अभी जो है शिक्षा में आरक्षण खत्म हो गया, हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन स्थिति यह है, जब हम पिछले वीडियो में कहा थे उनको कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो लोग उसको चर्चा का विषय बना लिए थे, सामाजिक ग्रुपों में शेयर करते थे और उसमें आलोचना कर रहे थे। मैं उससे सवाल करना चाहता हूं कि उनकी क्या रणनीति है। समाज से जो सहयोग लेकर आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे हो। आज शिक्षा में आरक्षण खत्म हो गया, ऐसे लोग कहां मर रहे हैं, ऐसा संगठन बना के जो लोग बैठे हुए हैं। आज हर युवा को प्रश्न करना चाहिए। आपको शिक्षा नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अभी तो बस वो अंतरिम कुछ टाइम के लिए उसका भूल जाइए,
आने वाले समय में आपको 32% नहीं मिलेगा, और एजुकेशन में तो अब आपको मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे संगठनों से सवाल करना बनता है साथियों, ऐसे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो ट्राइबल का हो, नॉन ट्राइबल हो, सबसे सवाल करने का बनता है। वोट तो आप उसे भी कर रहे हो, तो सवाल करिए। चुप रहोगे तो गुलाम बन जाओगे, और आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेगी कि आप जो है अपने हिस्से को जब सरकारें छीन रही थी, जब सभी सत्ता दल और विपक्ष मिलकर आपके अधिकार छीन रहे थे, तो आप कहाँ थे? इसका जवाब होना चाहिए साथियों। मैं इतनी ही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।